मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सम्मुख आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है बहुत ही सुंदर प्यारा सा पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसका नाम है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये शीर्षक है, सुनिएगा। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धने धने ब्रजबासी, जिन सोहित जदुतात। ये हमारा बहुत सुंदर प्यारा पद रहा है, जिसका संदर्भ इस प्रकार हम लिखते हैं। देखिएगा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि श्री सूरदास जी हैं। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। और प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रसंग में हल्का सा अर्थ बताया जाता है कि कहाँ की बात कही गई है। तो देखिए प्रसंग। जब ब्रज से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को वहाँ का हाल सुनाया, तो ब्रजवासियों का हाल सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो गए। प्रस्तुत पद में इसी पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, वहाँ का हाल सुन करके जो बताया है आपने, गोपी गोपिकाओं का, ग्वाल बालों का जो हाल है, दीन दशा सुन करके हमारा मन बड़ा विचलित है। तो व्याख्या में किस प्रकार लिखेंगे? देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में वो खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। हे उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, वह मुझे रह रहकर याद आता है। वे मुझे मक्खन, रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। अर्थात माता यशोदा मुझसे बहुत बहुत प्यार करती थी। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। अर्थात बचपन में ब्रज में बीते पलों को भूल नहीं पा रहे हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं